हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात किए थे। यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक मिले थे। आज का टॉपिक है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो युगल क्या होता है और युगल के कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप डिफिनेशन फिगर स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, युगल बात करें तो युगल क्या होता है कि गैस में जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन कहता है कि जब यंत्र विन्यास में दो अवयव या कड़ियों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि उसमें जो सापेक्ष गति संभव हो, उसे क्या कहते हैं, युगल कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी दो कड़ियों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट है और इन दोनों कड़ियों को कह सकते हैं, इन दोनों कड़ियों को जोड़ दिया जा रहा है और जोड़ने के बाद क्या किया जा रहा है, इसमें जो सापेक्ष गति उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, हम युगल कहते हैं। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें कौन कौन सी कड़ी लगी है, एक ये कड़ी लगी है और एक ये कड़ी लगी हुई है, और ये क्या है, फिक्स है। और एक फिक्स के माध्यम से यहाँ पे रोटेशन लगा दिया जाएगा और इनके माध्यम से ये रोटेट होती रहती है। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे बात करें, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये शुद्ध गति युगल होते हैं और निरुद्ध गति युगल होते हैं। इसमें कह सकते हैं फर्स्ट वाले में शुद्ध गति युगल में कहने का मतलब है, जब दो कड़ियाँ अवयव परस्पर इस प्रकार जुड़े हों कि उनके जो मध्य सापेक्ष गति पूर्णतः या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो, ऐसी कड़ियों के युगल को क्या कहते हैं, शुद्ध गति युगल कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब किसी भी दो कड़ियों को आपस में जोड़ा दिया जाता है और जोड़ने के बाद जिसमें जो सापेक्ष गति होती है पूर्णतः, यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से, यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से वो निरुद्ध हो, ठीक, यानी रुका हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उन कड़ियों को क्या कहते हैं, शुद्ध गति युगल कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से हम एक प्रकार से बताएंगे कि जो दो कड़ियाँ युगल हैं, ठीक, दो युगल हैं, दो कड़ियाँ बनी हुई हैं, दो कड़ियों के माध्यम से चल रही हैं, ये क्या हो, एकदम कांस्टेंट हो, यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से बंद हो, निरुद्ध हो, रुका हो। ठीक, ये क्या होती हैं, क्या हो जाएंगी, यानी कह सकते हैं जो रोटेशन हो रहा है ये रोटेशन ना हो बल्कि कांस्टेंट हो, उनको क्या कहते हैं, हम शुद्ध गति युगल कहते हैं। वहीं पे नेक्स्ट कहते हैं तो निरुद्ध गति युगल, निरुद्ध गति भी युगल एक सेम प्रकार से ही होता है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा कहता है कि यदि किसी युगल में गति किसी भी दिशा में गति करने का बिल्कुल स्वतंत्र ना हो, तो ऐसी गति को निरुद्ध गति युगल कहते हैं। वही सेम पोजीशन बताया गया, अगर किसी भी युगल, यानी कह सकते हो उसमें जो कड़ियाँ लगी हुई है और इसमें एक युगल लगे हो, ठीक, युगल लगे हो, इसमें कड़ियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं शुद्ध गति युगल में क्या लगी थी, तो दो कड़ियाँ लगी थी, और इसमें क्या बताया गया है, तो किसी युगल में गति करने की दिशा किसी भी स्थिति, यानी कह सकते हैं दिशा गति करने की बिल्कुल स्वतंत्र ना हो, जिसमें युगल लगा हो और उसमें कड़ियाँ लगी हो, ठीक, ये दो कड़ियों के मिलकर कह सकते हैं उससे कांस्टेंट किया जा रहा है शुद्ध गति युगल में। और निरुद्ध गति युगल में क्या, निरुद्ध गति में क्या कहता है, किसी युगल में गति किसी भी दिशा में गति करने के बिल्कुल स्वतंत्र ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम निरुद्ध गति युगल कहते हैं, निरुद्ध गति कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फर्स्ट में अपूर्ण निरुद्ध गति होता है और पूर्णता निरुद्ध गति होता है और सफलतापूर्वक निरुद्ध गति होता है। फर्स्ट में कहता है कि जो अपूर्ण निरुद्ध गति कैसा है, किस प्रकार से होता है, कि इस युगल में यदि किसी युगल में गति एक से अधिक दिशाओं में संभव हो, यानी हम कह सकते हैं ये आपका युगल हो गया, ठीक, ये जितना बनाया गया है, जितना भी पार्ट बनाया गया है, ये युगल हो गया, ठीक, और इसमें क्या हो गया, एक रॉड लगा दी जाएगी, ठीक, और रॉड लगाने के बाद ये कहने का मतलब है कि ये जो रोटेशन भी, यानी कह सकते हैं घूम भी हो सकता है और ये आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक, इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपूर्ण निरुद्ध कहते हैं। कह सकते हैं किसी भी प्रकार से ये निरुद्ध नहीं है, यानी कह सकते हैं रुका हुआ नहीं है, रोटेशन भी हो रहा है और आगे पीछे भी हो रहा है, इनको क्या कहेंगे, अपूर्ण निरुद्ध गति कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का परिभाषा क्या कह रहा है, ये बिल्कुल पूरा विधिवत सेटिंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, पूर्णता निरुद्ध गति, निरुद्ध गति, इसका कहने का मतलब है यदि किसी भी युगल में यदि गति की दिशा एक सीमित हो रखी जाए, यानी किसी युगल में
किसी भी गति की दिशा एक सीमित रखी जाए जबकि प्रयुक्त बल किसी भी दिशा में हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णता निरुद्ध गति कहते हैं। इसका हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो फिगर क्या कहता है, इसमें क्या बताया गया, अगर कोई भी युगल हो, ठीक, युगल हो, उसमें जो कोई भी गति हो या किसके रूप में, एक सीमित में रखा जाए, ठीक, यानी समान रूप में रखा जाए। और इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी युगल में कोई भी छड़ लगाया जा रहा है, रॉड लगाया जा रहा है, तो इसका कहने का मतलब है किसी एक प्रकार की गति हो, या फिर रोटेशन हो, या फिर आगे पीछे हो, ठीक। कहने का मतलब दोनों प्रकार की, यानी कह सकते हैं क्या, फिर रोटेशन हो या फिर आगे पीछे हो, दोनों में से एक प्रोसेस हो। इसका कहने का मतलब है कि दोनों में से एक प्रोसेस हो, ना कि यार केवल रोटेशन ही हो या फिर आगे पीछे हो, दोनों में से एक प्रोसेस हो, उनको क्या कहते हैं हम? पूर्णता निरुद्ध गति कहते हैं, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को पूर्णता निरुद्ध गति एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो सफलता निरुद्ध गति कहते हैं। सफलता निरुद्ध गति क्या कहते हैं कि कभी भी युगल बनाने से पहले तत्वों को संबंधित होते हैं कि ये निरुद्ध गति स्वयं ही पूर्ण नहीं होते हैं, पता है, किसी अन्य उपाय के कारण पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार की गति को सफलता निरुद्ध गति कहते हैं। इसके कहने का मतलब है यह है कि यहाँ पे जो एक युगल लगाया गया है और युगल के माध्यम से उसमें जो ना रोटेशन हो, ना आगे पीछे हो, ना रोटेशन हो, ना आगे पीछे हो, उसमें क्या होता है कि किसी भी अन्य माध्यम से उसमें कोई ना कोई प्रोसेस कराया जाता है, यानी कह सकते हैं सापेक्ष गति कराई जाती है। उसे क्या कहते हैं? तो सफलतापूर्वक निरुद्ध गति कहते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए पूरा इजी एकदम विधिवत सही ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप लोग को शुद्ध गति युगल और युगल क्या होता है, और नेक्स्ट वहीं पे बताया गया अपूर्ण निरुद्ध गति और पूर्णता निरुद्ध गति और सफलतापूर्वक निरुद्ध गति बताया गया, ठीक। इन सभी जितने भी टॉपिक बताए गए आपको पूरा विधिवत सही ढंग से समझ में आया होगा। ये एग्जाम के बेस पे 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि युगल क्या होता है और इनके कितने प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पे डिफिनीशन सहित और फिगर सहित बनाने को आता है एग्जाम बेस में, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस गाइज आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।